जीवन में एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र यादव जी। आप दोबारा मंत्री बनकर और पहले समिट पर हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पर बात करने आए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ फॉर द विक्ट्री, फॉर योर रीअपॉइंटमेंट एज द एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड द वंडरफुल स्पीच दैट यू गेव। We have also declared that we will be a net zero country and the target of net zero will be achieved by 2070. What is the progress? And when you work with ministries like oil and gas, renewable energy, power sector, are we working at cross purposes? How do you balance the two sides? देखिए, दुनिया के जिन देशों ने लक्ष्य दिया है, भारत ने भी नेट जीरो का लक्ष्य अपना 2070 का दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक नोडल एजेंसी का काम करती है, लेकिन अगर नेट जीरो के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें ऐसे परिवहन के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा जो कम एमिशन करते हो, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को, स्मार्ट सिटी को, वेस्ट मैनेजमेंट को, टेक्नोलॉजिकल चेंज को, ग्रीन एरिया को बढ़ाने को, वाटर कंजर्वेशन को, क्लीनिंग ऑफ रिवर को, ये सारे विषय हैं और इसलिए इसके लिए देश में एक समिति बनी हुई है। और जब मैंने आपको कहा है कि जब एनडीसीज की बात करते हैं तो आज हम इस स्तर पे आए हैं कि दुनिया में हमको अपने सीएचजी एमिशंस को देना पड़ता है। वो रिपोर्ट दुनिया भर में जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी रिपोर्ट को मान लिया जाता है, लेकिन हमारी रिपोर्ट को आज जो स्वीकार्यता करके दुनिया के देश आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारी जो सीएचजी एंट्री है वो पूरी तरीके से एकेडमिक लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, एक्टिविस्ट के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, वो पूरी तरीके से इस जो हमने इन्वेंट्रीज दी हैं वो ये दर्शाता है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनने जा ही रहा है, लेकिन उस एवज में भारत अपना कार्बन एमिशन भी कम कर रहा है। ये हमारे एक बैलेंसिंग विकास को दर्शाता है। लेकिन फिर भी पेड़ तो कट रहे हैं, चाहे वो हाईवे बनाने के लिए, चाहे वो रेल लाइन बनाने के लिए, और टेम्परेचर्स पे जो इनका इम्पैक्ट है, हाउ डू वी डील विद दिस? दो तरह के एरिया हैं, एक जिसको हम डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा है कि हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए उतनी ही लैंड को लेने का काम करते हैं। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग लगातार हर 2 साल में सर्वेक्षण करते हैं, और केवल फॉरेस्ट को पेड़ लगा हुआ ऐसा मत मानिए, जो हमारा काफी सघन फॉरेस्ट है, मीडियम फॉरेस्ट है या सामान्य रह गया है, उसका भी पूरा विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को हम बढ़ाने का काम करते हैं। आजकल एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि प्लास्टिक बोतल की जगह ये आ गई हैं, लेकिन एक छोटा सा भी ध्यान रखें कि जब हम फूल का गुलदस्ता खरीदने जाएं तो उसको ये कहें कृपया इस पे प्लास्टिक ना लपेटें। ये जो पर्सनल बिहेवियर में जब तक ये सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, और प्लास्टिक की थैली जाम होना सबसे पहला कारण है वाटर लॉगिंग का। हमको सबको अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी करना होगा और लोकल गवर्नेंस में भी इसको ध्यान देना होगा।